नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। गुड़ागौड़जी में अब कटेगा चालान, सख्त कार्रवाई करने के लिए दी चेतावनी, पुलिस कर चुकी है अनाउंस। झुंझुनू जिले के गुड़ागौड़जी नगर पालिका में नो पार्किंग में वाहन को खड़ा करने वालों के खिलाफ कल से होगी सख्त कार्रवाई। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने दिए सख्त आदेश। कस्बे में व्यस्त मार्ग में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस कल से कार्रवाई करेगी। गुड़ागौड़जी पुलिस के पास आए दिन बीओटी सड़क पर अतिक्रमण और जाम लगने की शिकायत मिल रही थी, जिससे आम नागरिक परेशानी का सामना कर रहा है। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि मुख्य सड़क पर दोनों तरफ वाहन खड़े हो जाते हैं और दुकानदार अस्थायी रूप से सड़क पर दुकान लगा लेते हैं। उनके खिलाफ कल से कार्रवाई की जाएगी और बताया कि पूरे बाजार में पुलिस ने माइक से सभी को सड़क के दोनों तरफ वाहन ना खड़ा करने की हिदायत दी और अनाउंसमेंट में कहा कि 2 दिन के बाद जो भी दुकानदार और वहां पर खड़े करने वाले वाहनों को चेतावनी दी। अनाउंसमेंट के 2 दिन के बजाय 4 दिन होने के बाद भी जाम की वही स्थिति होने पर थानाधिकारी से चर्चा की तो बताया कि एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए पहले सभी को चेतावनी दे रहे हैं और 1 दिन और छोड़कर सभी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज सूचना दी जा रही है कि कल से अपने दुकान के सामने कोई गाड़ी खड़ी नहीं होने देंगे या अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे। ये जनता के लिए असुविधा की बात है कि आप लोग गाड़ियां खड़ी लेते हो, जिससे आम जनता को बाधा हो रही है। आज आप लोगों को सूचना दी जा रही है। कल का निवेदन है कि आम जनता के लिए ये जो सड़क बना रखी है इसके ऊपर अपना सामान, अपना जो लगा रखा बोर्ड ये हटा दें और आगे सामने वाहन नहीं खड़ा होना। मैं वीर सिंह गुर्जर, SHO गुड़ागौड़जी झुंझुनू। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि चूंकि अभी फ़िलहाल की जो पोजीशन है गुड़ा कस्बा की, समय के प्रवेश के आधार से या समय के बदलते हुए प्रवेश के आधार से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। मार्केट पहले ही स्थापित था, सड़क की चौड़ाई है वो निश्चित है, फिक्स है। अभी व्हीकलों की जब तादाद ज़्यादा बढ़ी है रोड पर, तो ज़्यादा बढ़ने के कारण थोड़ी सी पोजीशन ये आई है कि यहाँ जो हमारा गुड़ा थाना क्षेत्र है इसमें एक्सीडेंट के मुकदमे भी ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारा PHQ में विशेषकर ADG ट्रैफिक में हमारे BK सिंह जी लग रहे हैं, उनके द्वारा भी विशेष निर्देश हर सप्ताह में 1-2 बार हमें मिलते हैं। हमें ट्रैफिक स्मूथ भी रखना है, हमें हमारी व्यवस्था भी चाक चौबंद दुरुस्त रखनी है और उन सब के बावजूद रोड पर होने वाले एक्सीडेंटों में कमी लाने के लिए भी हम प्रयासरत हैं, जिसके तहत हमने तमाम NGO से संपर्क करके समझाइश का दौर और उसके बाद में स्कूल कॉलेज इनमें जा कर के बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी है, उनको जागरूक किया है। हेलमेट की उपयोगिता क्या है इसके बारे में बताया है, ड्राइविंग के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इसके बारे में बताया है, ओवरलोडिंग से किस तरीके से दुर्घटना होती है, ओवर स्पीड से किस तरीके से दुर्घटना होती है। तो यूँ करके हमने विस्तृत तौर से तकरीबन 15 विद्यालय जो बड़े बड़े हैं, स्कूल हैं जिसमें बच्चे दोपहिया वाहन यूज़ कर रहे हैं, उनको रोड सेफ्टी और यातायात के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके बारे में हमने प्रशिक्षण दिया है। इन सब के बाद में थोड़ी सी मेरे प्रसंज्ञान में आया कि अभी गुड़ागौड़जी की जो कस्बे की यातायात व्यवस्था है वो थोड़ी सी कंजेक्ट है। यहाँ जितना स्मूथ होना चाहिए ट्रैफिक इतना नहीं हो पा रहा था, तो उसके तहत मैंने कार्य योजना बना करके यहाँ मेरे 2 बंदे यातायात पुलिस के लगा रखे हैं हमारे SP साहब ने और बाकी के मेरे थाने का जाब्ता। तो हमने कार्य योजना ये बनाई है कि पहले हम 1-2-3 दिन तो हमने वार्निंग का दौर जारी किया है, जिसमें गाड़ी के अंदर जो अपना अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके द्वारा लोगों को जागरूक किया है कि जो व्यापारी अपनी दुकान के सामने अपना 4 व्हीलर खड़ा कर देते हैं और दिन भर अपनी दुकानदारी करते हैं, उससे रोड है वो ब्लॉक हो जाता है, यातायात स्मूथ नहीं रह पाता है। उसके लिए हमने उनको वार्न कर दिया है कि या तो कोई स्थायी पार्किंग या अपने घर वाहन छोड़ के आए। और उसके बाद में चूंकि अभी
गुड़ा के ऊपर होकर के कोई बाईपास प्रस्तावित तो है लेकिन बना नहीं है। अब बना नहीं है तो टोटल हैवी व्हीकल भी यहीं से गुजर रहे हैं, गुड्स कैरियर भी यहीं से गुजर रहे हैं, बड़ी बसें भी यहीं से गुजर रही हैं और छोटे व्हीकल भी यहीं से गुजर रहे हैं। तो यूं करके थोड़ा सा कंजेक्ट है, इसमें हमने समझा इसका दौर तो कर ही दिया है। विशेषकर जो दिन भर पार्क होने वाली गाड़ी हैं उनके लिए हमने वार्निंग दे दी है, समझाइश भी की है। अगर वो 2 दिन के बाद में अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं लाते हैं तो हम अवरुद्ध पार्किंग के आधार से उनका चालान करेंगे। प्रभावी इन्फोर्समेंट है, जो एमबी एक्ट की कार्रवाई है उसके तहत उनके खिलाफ में एक्शन लेंगे, जिससे कि वो गाड़ी अनर्गल तरीके से पार्क हैं, जिससे रोड बाधित हो रहा है वो स्मूथ हो जाएगा। और उसमें प्रभावी कार्य योजना बना करके हमने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है और इसमें हम कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। ये जो अपना गुड़ा कस्बा है इसमें एंट्री पॉइंट से लेके और आउट तक बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त है। इसके लिए हमने एक्सरसाइज कर ली, कहाँ कहाँ हमें और कोई ट्रैफिक के संकेत लगाने हैं उनके लिए हमने एक्सरसाइज कर ली है। हमारे जिला मुख्यालय के द्वारा भी इस पर ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं तो गति सीमा के लिए भी बोर्ड के लिए हमने PWD और ये टोल वाला अथॉरिटी है इससे बात की है। रोड में जो अनियमितता है, कहीं खड्डे हैं साइड में, उनके लिए हम टाइम टू टाइम जारी करते रहते हैं लेटर, उनको दुरुस्त कराने के लिए, जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं हों। तो जो अनाउंसमेंट वाला सिस्टम है, हमने जो वार्निंग दी है, अब 2 दिन के बाद में हम उसमें अगर व्यवस्था हमें नियमानुसार या जो होनी चाहिए वो नहीं मिलने पर हम प्रभावी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, अभी आपने खबर लगी थी कि कल से सभी वाहनें जो अतिक्रमण में है, पार्किंग गलत पार्किंग में है, उसकी कार्रवाई होगी, तो आपने अभी कोई कार्रवाई की? नहीं, अभी तो 2 दिन तो हम वार्निंग देंगे एक बार। हम नहीं चाह रहे कि कोई एक तरफा यूँ सोचे कि भाई हमें बिल्कुल आगाह किए बिना और पुलिस ने एक्शन ले लिया। एक दिन और वार्निंग करने के बाद में, और वैसे हम कर रहे हैं कार्रवाई, तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभावी कार्रवाई की बात है वो हम एक आध दिन और इनको समझाइश करके व्यापार मंडल की हम मीटिंग लेंगे और उनको भी बताएंगे कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं भी बनाएं और यातायात सुगम रहे, इसके लिए पुलिस का सहयोग करें। जी, एक या इधर से और लोडिंग गाड़ियां चलती है, डंपर वगैरह, उनके बारे में नहीं कर रहे हैं हम कार्रवाई, उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं और उसके लिए हमने लेटर भी जारी कर रखा है परिवहन विभाग के लिए। लेटर जारी करने के बाद में मेरी खुद वार्ता भी हुई है DTO साहब से, तो कंबाइंड कार्रवाई हम अकेले हमारे स्तर से तो कर ही रहे हैं। चूंकि ओवरलोडिंग का मामला ये परिवहन विभाग का है तो हमने लेटर दे रखा है उनको, जैसे ही वो उपस्थित होंगे बिल्कुल प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।